नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ मैं पुनः आपके पास उपस्थित हूँ। आज की वीडियो बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे दोस्तों। कल मेजरली जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो निफ्टी के एनालिसिस की, वो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया है और आपको बताया है कि क्यों निफ्टी की मूवमेंट्स अभी स्टैंड स्टिल हैं। तो जो लोग हमारी पुरानी वीडियोस को देख रहे हैं, जो हमारी पुरानी वीडियोस के टच में हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है। हर दिन बताना बहुत मुश्किल होगा, पर अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स पे एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। एजम्पशन जरा भी कुछ नहीं है इसमें। जो भी डेटा है वो डेटा एनएससी के द्वारा दिया गया डेटा है। उसी डेटा को मैं अपनी तरह से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस को देखें नहीं है अब तक, तो डेफिनेटली जाके देखिए। उससे आपको आज की एनालिसिस में थोड़ा समझ में आएगा। और जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, डेफिनेटली कल जहाँ स्टॉप किए थे हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए सीधे डेटा पे चलते हैं दोस्तों। कल की एनालिसिस जो हमने की थी, हमने एफआई डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स निकाली थी डिफरेंट फ्यूचर्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस में, और हर दिन के हिसाब से एक इंक्रीमेंटल डिफरेंस देखा था और देख के बताया था कि क्या पोजीशन है बाज़ार की। तो उसी इंक्रीमेंटल डिफरेंस को लेके आज फिर हमने वॉल्यूम का भी एनालिसिस किया था उनकी क्लाइंट के हिसाब से। डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं बाज़ार में, जो क्लाइंट है डीआई है, एफआई है एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क है, इनके डिफरेंस के हिसाब से हमने कंपैरिजन करके देखा था। और जो हमने एनालिसिस की थी दोस्तों, बिल्कुल कहीं ना कहीं बाज़ार वैसे ही आज मूव किया है दोस्तों। और थोड़ी सी लेवल पे आके जहाँ पे स्टैंड स्टिल है, बिल्कुल उसी लेवल पे बाज़ार आज स्टैंड स्टिल है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमारी एनालिसिस लग रही है कि सही डायरेक्शन में जा रही है दोस्तों, पर ये बाज़ार है, कोई कंफर्म नहीं बता सकता। और मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं कंफर्म से नहीं कह सकता कि जैसे हम सोच रहे वैसे ही बाज़ार 100% चलेगा। पर हाँ दोस्तों, हमारी पुरानी वीडियोस के एनालिसिस से लग रहा है कि कहीं ना कहीं 70 to 80% या 85% से ऊपर हमारी एनालिसिस की हिट रेशियो है दोस्तों। तो डेफिनेटली उसको फॉलो करें और पुरानी वीडियोस को देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी मेहनत के बाद ये डेटा आपके पास आता है दोस्तों। थोड़ा मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा आपकी तरफ से भी सहयोग चाहूँगा कि सारे हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। यूँ तो बहुत प्यार मिल रहा है आपसे दोस्तों, पर थोड़ी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए सीधे आज की डेटा पे एनालिसिस करते हैं और स्ट्रेट अवे चलते हैं दोस्तों कि एफआईआई की पोजीशन अब क्या दिख रही है। अभी मैंने क्या किया है दोस्तों, ये वीकली एक्सपायरी को कंपेयर करके देखा है कि लास्ट वीक की एक्सपायरी और इस वीक की एक्सपायरी में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक डिफरेंस डेटा हमने क्यूमुलेटिव लगाया है 8 तारीख से लेकर 16 तारीख का, क्या पोजीशन हो रहा है चेंज में। तो यहाँ देखेंगे क्लाइंट जो रिटेल सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग है उनकी, स्टॉक में, फ्यूचर स्टॉक में अनवाइंडिंग है, ऑप्शन इंडेक्स कॉल में अनवाइंडिंग है, और पुट में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्लाइंट रिटेल सेगमेंट ने बनाया है। एंड ऑप्शन स्टॉक कॉल में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं और पुट में नेगेटिव्स अनवाइंडिंग दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, नेट चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से देखें तो क्लाइंट सेगमेंट का जो है उसमें काफ़ी गिरावट दिख रही है। और ऑपोजिट अगर हम देखें एफआईआईस की, तो फ्यूचर इंडेक्स में थोड़ी सी पोजीशन बनी है उनकी और पॉजिटिव है, स्टॉक में भी पॉजिटिव फ्यूचर पोजीशन है, इंडेक्स कॉल में अनवाइंडिंग दिख रही है। पुट में देखिए दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिल्डअप इनका दिख रहा है। और कॉल ऑप्शंस में भी इन्होंने कम किया है पोजीशन, अनवाइंडिंग करें, पुट में भी अनवाइंड करें। ओवरऑल नेट चेंज जो इनका ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉजिटिव है 87,000 के लगभग। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क का भी आप देख सकते हैं फिगर, पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। बेसिकली फाइट जो होती है F2 डेटा और क्लाइंट के बीच में होती है, पर प्रोप्राइटरी की भी बिल्डअप हो रही है हर जगह, सिवाय कि स्टॉक कॉल ऑप्शन में उन्होंने अपनी पोजीशन को कट किया है दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि एफ आई आई बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा और इसलिए पुट में अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं दोस्तों। आइए इनकी डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एफ आई आई की देखते हैं, क्या पोजीशन है उनकी। तो यहाँ 16 अप्रैल का डेटा लिया है हमने और 9 का ये डेटा है, और 9 और 16 के डेटा को हमने एनालाइज करके यहाँ पे देखा है दोस्तों कि क्या फिगर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडेक्स फ्यूचर में उनकी जो बाइंग हुई है काफ़ी कम हुई है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने क्लोज किया है,
और अमाउंट भी घटा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि बाज़ार अभी बहुत लंबा जाने वाला नहीं है, तो अपनी पोजीशन को कम कर रहे हैं दोस्तों। जो प्रेडिक्ट करके चले थे उसको रोल बैक कर रहे हैं। ऑप्शंस में उनकी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ी है, अभी ऊपर डेटा हमने देखा है, लेकिन जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कम हुआ है दोस्तों, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के लगभग। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी उन्होंने पोजीशन बढ़ाई है और 12,000 के लगभग है, और अमाउंट भी थोड़ा बड़ा है दोस्तों। तो डेफिनेटली स्टॉक्स में उन्होंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रखा होगा, हो सकती है एफएमसीजी स्टॉक्स, हो सकता है फार्मा स्टॉक्स हो, जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और जिसकी पोजीशन बना रहे हो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड के हिसाब से अपनी पोजीशन बना रहे होंगे दोस्तों। और स्टॉक ऑप्शंस में भी देखेंगे यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड है इनकी, और जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बढ़े हैं, और अमाउंट भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ के लगभग इन्वेस्टेड है। सेल पोजीशन में अगर हम इनकी देखते हैं तो वही फ्यूचर में सेल में भी आप देख रहे हैं पोजीशन कम किया है इन्होंने। इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग में ही पोजीशन बढ़ाई है, फ्यूचर्स में ही बढ़ाई है, और कहीं ना कहीं इंडेक्स ऑप्शन में इनकी पोजीशन बहुत बड़ी है, जो ऊपर हमने अभी पुट की वैल्यूज़ में देखा था। तो ओवरऑल एफआईएस की जो पोजीशन लग रही है दोस्तों, अगर हम ये पूरी अमाउंट का नेट अमाउंट अगर हम देखते हैं अलग अलग पोजीशन का, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नेगेटिव है 1100 करोड़ से। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेल साइड में देखते हैं तो करीब 11 नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि दोनों फिगर मैच करेगा। और यहाँ पे 418 करोड़ के लगभग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम फिगर देखते हैं तो करीब ऑलमोस्ट हमें 800 700 800 करोड़ नेगेटिव में लग रहा है एफआईआईज की मूवमेंट के हिसाब से। जो अमाउंट इन्वेस्टेड है बाजार को कहीं ना कहीं वो मान के चल रहे हैं कि डेफिनेटली बियरिश हो सकता है, ये ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं यहाँ से दोस्तों, कंफर्म नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं और ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन क्या बताता है। तो ऑप्शन चेन में मैंने यहाँ पे दोस्तों 2 दिन का फिगर लगा रखा है, और अगर आप देखेंगे तो कल का भी हमने यहाँ पे फिगर लगाया था ऑप्शन चेन का। और एक बार देखता हूँ कि कल क्या पोजीशन बनी थी दोस्तों। तो कल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कल मेजरली हमें यहाँ पे दिख रहा था करीब 9,000 पे दिखा था मूवमेंट, और फिर यहाँ पे 9,100 पे दिखा था, और 9,200 पे बेनली कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखा था। और अगर डाउन में इधर पुट साइड में जाते हैं दोस्तों, तो पुट साइड में आप देखेंगे तो मेजर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पे आपको दिख रहा है 836 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 8,900 के लगभग। और यहाँ आप देख सकते हैं 7,30,000 8,800 के लगभग। तो जो हमने फोरकास्ट किया था इसी के हिसाब से कि बाज़ार पॉसिबली इस लेवल पे जाएगा, और बिल्कुल उसी रेंज में बाज़ार थोड़ा बहुत मूव किया है दोस्तों। जो ये रेंज लॉन्ग टर्म रेंज तो हम लोग ये लेके चल रहे हैं, पर डेफिनेटली शॉर्ट टर्म रेंज में इसी लेवल पे हम लोगों ने फोरकास्ट किया था। पुरानी वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आज देखते हैं आज की पोजीशन क्या है दोस्तों। आज बाजार थोड़ा सा ऊपर खिसका है दोस्तों, और खिसकने के हिसाब से क्या नेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुई है देखते हैं दोस्तों। तो अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं दोस्तों, तो इधर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 441 आपको 9,200 पे मिल रहा है, 764 आपको 9,100 पे मिल रहा है, 17 लाख की ये 9,000 पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्गर पोजीशंस बन रहे हैं दोस्तों, और बाजार हो सकता है नीचे स्लाइड करेगी, इसलिए डेफिनेटली ये इन पोजीशंस पे अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर रहे हैं 9,000 9,100 पे। आज तो थोड़ी सी बाजार बढ़ी है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे स्लाइड करिए। इधर देखते हैं दोस्तों 10 लाख, इधर अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 8,950 के ऊपर, और नीचे आप देख रहे हैं तो 8,800 पे आपको दिख रहा है, और 465 आपको दिख रहा है 8,850 पे। जब डिटेल एनालिसिस करेंगे चार्ट की तो आपको उसमें और क्लैरिटी दिखेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बाजार स्लो एंड स्टेडीली जो अभी स्टैंड अप किया है, लेकिन धीरे धीरे हल्का हल्का नीचे की ओर ही खिसक रहा है दोस्तों। धीरे धीरे खिसकेगा दोस्तों, क्यों ऐसा होगा हम वीडियो के अंत में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस मैंने आज नहीं लगाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है उसमें। और यहाँ पे हम सीधे ऑप्शन चेन पे चल जाते हैं, तो और ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं दोस्तों। देखिएगा कि बिल्कुल लॉन्ग लिक्विडेशन की पोजीशन बनी हुई है कॉल साइड में, और जो सेंटिमेंट्स टोटली बियरिश सेंटिमेंट्स बताता है, थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट्स 9,100 पे जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट बिग सेंटिमेंट्स है। लेकिन कहीं 9,550 के ऊपर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही
बियरिश सेंटिमेंट्स दिख रहा है कॉल साइड में। तो ये एक मेजर अपसाइड की रेजिस्टेंस के हिसाब से लग रहा है 9350, 9550 और 9150। तो एक एक इंडिविजुअल जब आप एनालिसिस करेंगे, एक एक पर्टिकुलर पोजीशन स्ट्राइक प्राइस को एनालाइज करेंगे और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ये देखेंगे, तो डेफिनेटली तब आपको पता चलेगा। अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ तो आपको और क्लैरिटी दिखेगी दोस्तों इस पर। और एक बार फिल्टर करके देखते हैं क्या पोजीशन है। अगर देखते हैं यहाँ पे कि बियरिश सेंटिमेंट्स कहाँ पे मिल रही है, तो बियरिश सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 9050, ये देखिए अब पूरी बियरिश सेंटिमेंट्स है, 150, 350, 450। तो टोटली बियरिश सेंटिमेंट ऊपर की तरफ दिख रही है दोस्तों, और नीचे के साइड में तो बियरिश डेफिनेटली दिख ही रही है। और आइए पुट साइड का थोड़ा मूवमेंट देखते हैं, थोड़ी सी बुलिश देखते हैं। बुलिश किधर है, तो मैं दिखाया था आपको थोड़ा 9000 के ऊपर हल्की सी लॉन्ग बिल्डअप हुई है कुछ पोजीशंस पे 100 200। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाजार की अभी जो पोजीशन मैंने दिखाई थी कॉल ऑप्शंस में उन्होंने स्टैंड लिया है, तो इन्हीं लेवल्स पे पॉसिबली एफआईआई की इन्वेस्टमेंट हुई होगी दोस्तों। आइए देखते हैं इधर पुट साइड में क्या मूवमेंट दिख रहा है। पुट साइड की सेंटिमेंट्स देखते हैं दोस्तों। तो पुट साइड की सेंटिमेंट्स में मैं पहले बुलिश लगा के देखता हूँ कि बुलिश सेंटिमेंट्स किधर है ओपन इंटरेस्ट चेंज के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 8,850, 9,800 और 10,000 पे तो बहुत बहुत ऊपर दिख रहा है दोस्तों। तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी लंबी फोरकास्ट लेके अपनी स्टैंड बना रखे हैं, पोजीशन बना रखे हैं। पर कहीं इस रेंज में निफ्टी कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो बहुत ऊपर है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बियरिश सेंटिमेंट्स निफ्टी में आ रही है धीरे धीरे और काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। यहाँ देखते हैं तो 8,950 से आप देख लेंगे नीचे बियरिश सेंटिमेंट्स हर लेवल पे शॉर्ट बिल्डअप हुई है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के हिसाब से। तो डेफिनेटली सेंटिमेंट्स बिल्कुल बियरिश है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो बियरिश सेंटिमेंट लग रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने नहीं लगाया चूँकि कल का फिगर है, बहुत चेंजेस नहीं है। और अगर हम पुट कॉल रेशियो के टेस्ट को देखते हैं तो कल के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम लेवल 1.2 1.2 के लगभग ही थोड़ा सा लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है दोस्तों। तो फिगर वहीं पे है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाने के पहले मैं थोड़ा सा चार्ट पे चलूँगा आपके साथ, ताकि आपको चार्ट पे जाने के पहले थोड़ा ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मोर क्लैरिटी हो जाएगी फिगर की, तो यहाँ पे आपको लेवल्स और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको पेन मोड में कर लेता हूँ तो और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ऑलमोस्ट बियरिश सेटअप बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 29 लाख का आपको दिख रहा है 9,000 पे, 22 लाख का आप दिख रहा है 18,900 पे। और फिर नीचे अगर आप देखते हैं दोस्तों, अगर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपको 9,100, 1,500, 9,200, तो 100 पॉइंट पे दोस्तों कहीं ना कहीं पोजीशन बन रखी है। तो हेजिंग भी हो रही डेफिनेटली दोस्तों। तो ये सब पोजीशन डेफिनेटली हेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलती है, क्योंकि अभी जो इनिशियल डेटा हमने देखा था उसमें देखा था कि हर लेवल्स पे पुट एंड कॉल दोनों दोनों लेवल्स पे एफआईए की मूवमेंट हुई है। इधर हम देखते हैं कॉल साइड में भी, तो आप देखेंगे 8,950, इधर 14 लाख 8,800 पे, 9,027 पर। यहाँ नीचे देखेंगे दोस्तों, अभी जो हमने देखा तो उसके हिसाब से लग रहा है कहीं ना कहीं फिगर नीचे की ओर ज़्यादा बिल्डअप हो रही है दोस्तों। ये इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ हैं पुट साइड में। तो डेफिनेटली बाजार ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है दोस्तों। क्योंकि एक बार स्लाइड करेगा तो पैनिक सेलिंग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज थोड़े घात लगा के बैठे हैं, अपनी पोजीशन को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो पुरानी पोजीशन है उसको क्लियर अप कर रहे हैं, अपो इस पोजीशन को बनाएंगे। और उसके बाद जब एकाएक उनको एक सेंटिमेंट मिलती है, एक नेगेटिव ट्रिगर मिलेगा, तो हो सकता है धड़ाम से बाजार नीचे की ओर बढ़े और ये 8,800 और 8,700 के लेवल पे पर जाए। और अगर लंबी दूरी पे देखें तो पॉसिबली 8,000 के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट फुल साइड में बिल्डअप हो रहा है। तो डेफिनेटली बाजार खिसक के उधर भी जा सकता है। आइए जब समराइज करेंगे तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के देखेंगे कि क्या फाइनली बाजार लग रहा है। उसके बीच पहले आइए थोड़ा बैंक निफ्टी की चेक कर लेते हैं और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की डेटा को देखते हैं दोस्तों। तो कल की और आज की दोनों की मैंने बैंक निफ्टी की पोजीशन लगा रखी है। तो बैंक निफ्टी की कल की पोजीशन के हिसाब से आपको दिखाया था मैंने कि दोस्तों बेसिकली मूवमेंट जो हो रहा था 19,500। उसके बाद आप देखिए इधर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 1,47 19,000 पे दिख रहा था।
और इधर नीचे की साइड में अगर हम पुट की साइड में देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है, 236 का इधर दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे 246 18,500 के लगभग, तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स हैं दोस्तों कि इसी लेवल में बैंक निफ्टी पॉसिबली मूव करेगा और धीरे धीरे करेगा, और इसको चार्ट पे कंफर्म करेंगे। ये कल की फिगर थी, और आज की फिगर से देखते हैं कि आज की फिगर के हिसाब से क्या है। बिल्कुल कल की फिगर को एकदम ऑनर करके बाजार आज मूव की थी, और आज के फिगर के हिसाब से देखते हैं कि अभी क्या फाइनल फिगर बन के आया। तो आज के फिगर के हिसाब से देखते हैं तो 232 आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट 19,600 पे दिख रहा है, और 249 दिख रहा है 19,700 पे। तो डेफिनेटली ऊपर तो बढ़ता जा रहा है, जाने का लग नहीं रहा है कि ऊपर भागेगा ये। डेफिनेटली नीचे की ही पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। नीचे देखिए यहाँ दोस्तों कितनी बिल्डअप हुई है 19,300 पे, और यहाँ देखिए 19,000 पे कितनी बिल्डअप हुई है। तो डेफिनेटली लग रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी भी धीरे धीरे रेंज बाउंड होके नीचे की हो रही, धीरे धीरे खिसक रहा है बैंक निफ्टी दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी की यहाँ पे ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर रखा है हमने, और यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से लगा रखा है। तो अगर हम इसमें बुलिश पोजीशन देखते हैं, कौन सी पोजीशन पे बुलिश दिख रहा है, तो देखिए बुलिश पोजीशन दोस्तों 19,500 के ऊपर थोड़ी सी दिख रही है, पर बहुत बहुत ऊंची दूरी है दोस्तों, इसलिए बहुत कंफर्म पोजीशन अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं बताया जा सकता है कि एक्चुअली किधर मूव करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर बियरिश सेंटिमेंट्स की बात करें दोस्तों, जो ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के चेंज के हिसाब से है, तो आप देखेंगे 19,300 के नीचे बिल्कुल ऑलमोस्ट 19,400 19,900 इस लेवल पे ऑलमोस्ट बियरिश सेंटिमेंट्स आ चुकी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अब अपना रुख नीचे की ओर कर रहा है दोस्तों। पुट साइड में देखते हैं, पुट साइड में क्या सेंटिमेंट्स हो रही है और क्या चेंजेस ले रहा है दोस्तों, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के हिसाब से। तो देखते हैं क्या फिगर्स इधर ही आ रही है। इधर अब थोड़ी सी बुलिश सेंटिमेंट्स को चेक करते हैं, देखते हैं बुलिश सेंटिमेंट्स किस लेवल पे हैं। तो बुलिश सेंटिमेंट्स की लेवल अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे लग रहा है ऐसा जैसे कि अलग अलग रेंज पे थोड़ी सी चेंजेस है, थोड़ा बाजार को ऐसा लग रहा है कि हल्का ऊपर नीचे होगा। ऊपर अगर नीचे से देख रहे हैं तो थोड़ा 14,100 से लेके ऊपर ऑलमोस्ट धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप कहीं कहीं पे ओपन इंटरेस्ट की चेंज है 6,900 700 400, थोड़ी सी बुलिश सेंटिमेंट्स लग रही है। पर बियरिश सेंटिमेंट्स को देखें तो बियरिश सेंटिमेंट्स बाज़ार में अभी अगर हम देखते हैं 13,900 400 ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड फिगर्स निफ्टी में बैंक निफ्टी में मिल रही है, पर ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बियरिश ही सेंटिमेंट्स है। अगर आप ऊपर की फिगर देखें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बियरिश सेंटिमेंट्स दिख रही है। पुट कॉल रेशियो देखते हैं बैंक निफ्टी की, तो कल के फिगर के हिसाब से ऑलमोस्ट 0.8 के पास थी, आज फिगर थोड़ी सी ऊपर गई है, तो हल्की सी बुलिशनेस लग रही है दोस्तों। आइए चार्ट पे चल के देखते हैं, चार्ट पे क्या पोजीशन है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पहले देखते हैं दोस्तों, फिर चार्ट दोनों की एक साथ देखेंगे। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं यहाँ लगा रखा हूँ ऑप्शन चेन आ ही रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी हल्की सी बेयरिशनेस दिख रही है दोस्तों। और आइए इसको थोड़ी सी पेन मोड में करके एनालाइज करता हूँ आपके साथ, देखता हूँ कि कौन से लेवल्स आ रहे हैं कॉल और पुट में। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं दोस्तों, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। तो इधर देखेंगे ऑलमोस्ट 5,14,000 8,00,000 3,000 400 500 पे कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे देखिए दोस्तों, बहुत स्ट्रांग पोजीशंस बन रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशंस बन रही है। तो डेफिनेटली नहीं लग रहा है कि बाजार ऊपर चढ़ेगा दोस्तों। और एकदम बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे इवन नेट चेंज जो है ये सब नेगेटिव है दोस्तों। तो डेफिनेटली और काफ़ी दूर तक नेगेटिव है, तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली अब ऊपर जाने की चांस बहुत कम है। अगर नीचे की साइड में देखते हैं, पुट में देखते हैं 2,57 3,67 6,40 दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही है। यहाँ पे 5,50 देख रहे हैं आपको 18,500 पे लग रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 6,40 19,000 पे दिख रहा है 19,200 पर दोस्तों। ये ऑप्शन चेन तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी अपने रुख नीचे की ओर कर रही है, पर बाजार है कुछ कह नहीं सकते हैं।
जरा से ट्रिगर इधर उधर हो सकता है सब कुछ। तो आइए निफ्टी की चार्ट को देखते हैं दोस्तों। निफ्टी के चार्ट में यहाँ मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ऑलमोस्ट ये 8 तारीख के बाद से जो कहानी चल रही है कंसोलिडेशन की, बिल्कुल इसी कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हो और धीरे धीरे चल रहा है दोस्तों। तो बेसिकली अगर हम समराइज करें कि निफ्टी की क्या पोजीशन है और निफ्टी किधर जाना चाह रहा है दोस्तों, तो मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। पहला तो एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं एफआईआईज की तरफ से नीचे के लेवल्स पे पोजीशन बन रहे हैं और उनको पता है कि कल को मार्केट नीचे जाएगा, तो अपनी शॉर्ट करके प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी में लगे हैं और उनकी जो पुरानी पोजीशंस है उसको क्लियर अप कर रहे हैं ताकि फ्रेश पोजीशंस को बिल्डअप करें दोस्तों। क्लाइंट के हिसाब से क्लाइंट एकदम उल्टे बैकवर्ड फुट में चलता है, पर कहीं ना कहीं अभी बैलेंस पोजीशन है क्लाइंट और एफआईआईज की मूवमेंट में, तो इसलिए बाजार कहीं ना कहीं एक स्टैंड स्टिल मोमेंट में चल रहा है दोस्तों। जब तक कि एफआईआईज या जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट प्लेयर्स हैं, डिस्क्लेमर के साथ बोलूँगा दोस्तों, जब तक कि इनको नहीं लगता कि बाजार पूरी तरह इनके ग्रिप में है, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि एकदम धड़ाम से बाजार नीचे जाएगा। ऐसे ही इसी रेंज में चलता रहेगा, कुछ दिन और चलेगा, जब तक कि उनकी उनके टारगेट्स के हिसाब से बाज़ार में कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन ना हो जाए, जब तक वो अपनी पुरानी कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग ना कर ले और फ्रेश पोजीशन शॉर्ट ऐसी बनाए कि आने वाले समय में जब बाजार नीचे की ओर अगर लुढ़ के कोई नेगेटिव ट्रिगर के साथ तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सके दोस्तों। स्टॉक फ्यूचर्स में आपने देखा है कि उनकी पोजीशन बनी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस को लेके वो सोच रहे हैं कि अगर वैल्यूएशंस अच्छी मिलेगी बाजार में तो डेफिनेटली सेलेक्टेड सेगमेंट में, अभी तो लग रहा है कि जैसे सेलेक्टेड सेगमेंट में उनकी पोजीशन बन रही है, तो डेफिनेटली हो सकता है सेलेक्टेड सेगमेंट में वो अपनी पोजीशन को बनाए दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि कल भी और आने वाले दिनों में ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इसी रेंज में बाजार चलेगा और इसी रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी की मूवमेंट रहेगी। तो आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो रेंज बाउंड आप कर सकते हैं ट्रेड। बिगनर्स के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इन्वेस्ट करें, अभी बाजार में देखें, क्योंकि हाथ लगा के लोग बैठे हैं, किधर जाएगा बाजार कहना बहुत मुश्किल है। नेगेटिव सेंटिमेंट्स है मार्केट में, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आईएमएफ की प्रोडक्शन नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिया है, गोल्डमैन सैक के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, वर्ल्ड मार्केट भी ऑलमोस्ट 1 to 2% के रेंज में घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो जब कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा हो और बहुत ज़्यादा शांति हो, तो वेट एंड वॉच करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप चलें, बाज़ार को एनालाइज करें, स्टडी करें, बाकी सब चीज़ों में एंजॉय करें और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें दोस्तों। अभी संभल के चलें, कैपिटल बचा के रखें। हो सकता है आपको और अच्छे वैल्यूएशंस 8,000 या हो सकता है 7,500 या नीचे भी जा सकता है बाजार 6,500 के लेवल पे भी जाके, कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि उधर भी जा सकता है, उस लेवल पर अच्छे वैल्यूएशंस आपको मिले। तो ऐसे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना शॉर्ट टर्म खेल नहीं है, लंबा खेल है, तो चल सकता है लंबे टाइम तक। आइए बैंक निफ्टी को समराइज करते हैं, बैंक निफ्टी के पोजीशन के हिसाब से देखते हैं क्या लग रहा है। देखिए बिल्कुल दोस्तों सेम टू सेम ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सेम चार्ट खोल रखा है और बैंक निफ्टी में भी एकदम 1 आवर की पोजीशन में बिल्कुल सेम पोजीशन दिखा रहा है दोस्तों। ये भी रेंज बाउंड हो गया है, इसी रेंज में चल रहा है, तो डेफिनेटली इसी रेंज में मूव करेगा और ऑप्शन चेन ने भी बिल्कुल एनालाइज किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों इंडेक्सेस की अगर हम बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो दोनों में कंसोलिडेशन चल रही है दोस्तों। बड़े प्लेयर्स स्मार्टली अपनी पोजीशन बना रहे हैं और वो जान रहे हैं कि जब मार्केट में ऐसी सेंटिमेंट्स आ रही है कि डेफिनेटली बाज़ार होल्ड अप किया हुआ है, धीरे धीरे ऊपर ब्रेकआउट करेगा और बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो ऐसे पोजीशन में वो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अगर बाजार नीचे जाता है शॉर्ट सेल करके अच्छी पोजीशन ले लेंगे और हमने स्टार्टिंग के डेटा में देखा कि उनकी शॉर्ट्स में पोजीशन स्ट्रांग हो रही है दोस्तों। तो वो भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कीजिए और बाज़ार को एनालाइज कीजिए, देखिए क्या होता है और उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो वीडियो को यहीं करूँगा ख़त्म दोस्तों। अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और एडवांस लेवल के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, इसी तरह प्यार देते रहें, अपने आप को सेफ रखें, कोविड में घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और कल पुनः एक एनालिसिस वीडियो के साथ जब मंडे को होगी तो डेफिनेटली हम आएंगे और फिर से चेक करेंगे कि बाज़ार में क्या तब्दीली होती है। तब तक टेक केयर, स्टे हेल्दी, नमस्कार।